आज हम वो सारे टेस्ट डिस्कस करेंगे जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म की डायग्नोसिस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन सारे टेस्ट को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस मैकेनिज्म के ज़रिए जो है वो थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन बनता है जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच जो है वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। जब थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो ये हार्मोन्स बनाते हैं। कौन कौन से हार्मोन? T3 और T4। ये दो बेसिक हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड बनाते हैं। ऊपर से सिग्नल आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच बनाता है जो कि थायराइड ग्लैंड पे जाकर एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 और T4 बनाते हैं। हमारे ब्लड में ये हार्मोन्स एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड भी हो सकते हैं और ये फ्री भी रह सकते हैं। अब T3 T4 जब फ्री होगा तो हम उसको कहेंगे फ्री T3 और T4। लेकिन अगर बाइंड कर जाए और अगर हम इसको टोटल मेजर करें ब्लड में तो हम उसको कहेंगे टोटल T3 और T4। सिंपली T3 और T4 कहते हैं। लेकिन अगर वो फ्री है, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड नहीं है, तो हम उसको कहेंगे FT3 और FT4। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने बात याद रखनी है, जो एक्टिव फॉर्म होती है, एक्टिवली जो फंक्शन परफॉर्म करती है, वो FT3 और FT4 करते हैं। अब होता ये है, जब भी T3 और T4 ज्यादा हो जाएंगे, अमाउंट इसकी ज्यादा हो जाए, तो ये सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो टीएसएच को बनाना कम कर देते हैं, क्योंकि ऊपर से ही सिग्नल आता है तो T3 T4 बनता है। जब ये ज्यादा होगा तो ऊपर सिग्नल भेजेंगे कि टीएसएच को बनाना कम कर दो। इसी तरह अगर T3 T4 कम होगा तो टीएसएच क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये इनवर्स रिलेशन में चलता है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में T3 और T4 ज्यादा होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 करवा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेस्ट करवा रहे हैं। ये दोनों ज्यादा होता है किस सूरत में? हाइपरथायरॉयडिज्म में। इसी तरह अगर FT3 और FT4 करवाएंगे तो ये भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। जस्ट ये फ्री फॉर्म है T3 T4। तो ये किस में होता है? हाइपर के केस पे, हाइपरथायरॉयडिज्म के। लेकिन जो टीएसएच होगा वो कम होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर T3 T4 ज्यादा है या FT3 FT4 ज्यादा है तो टीएसएच कम होगा, तो इससे हमें ये आइडिया हो जाता है ये हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ जा रहा है। इसके अलावा मोस्ट स्पेसिफिकली जो हाइपरथायरॉयडिज्म में आप देखते हैं ग्रेव डिजीज, जो एंटीबॉडीज जो है वो थायराइड के ऊपर जाकर अटैक करती हैं। जब एंटीबॉडीज थायराइड के ऊपर जाकर अटैक करेंगी तो आपका T3 और T4 क्या है? बनना ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है। अच्छा, ये तो हम T3 T4 की बेस पे डायग्नोस करें। इसके अलावा एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को भी डिटेक्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज। अब ये ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो थायराइड पे जाकर अटैक करती हैं और T3 और T4 के प्रोडक्शन को ज्यादा कर देती हैं, और ये ग्रेव्स डिजीज में होते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव है और ये कंडीशन मिली है T3 T4 ज्यादा है और टीएसएच कम है, तो ये ग्रेव डिजीज को डायग्नोस करते हैं। इसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, ये भी एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव आ जाए, ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए और ये कंडीशन फिर भी है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो किसकी तरफ जा रहा है? ग्रेव्स डिजीज की तरफ। तो ग्रेव डिजीज को हम इस तरह जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। ये जो एंटीबॉडीज है टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी और थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, ये दोनों जो है ग्रेव डिजीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायग्नोस करने में। इसके अलावा और ऑटोम्यून्स भी होती हैं, कुछ और एंटीबॉडीज भी होती हैं जो कि जाकर थायराइड पे अटैक करती हैं। एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज, अब ये एंटीबॉडीज T3 T4 के प्रोडक्शन को ज्यादा भी कर सकती है, कम भी कर सकती है। अब ये अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो आपने इसको T3 T4 को लाजमी देखना है, T3 T4 TSH को लाजमी देखना है, देन इसके बाद ये देखना है। क्योंकि ये एक कंडीशन होती है, एक डिजीज है हैशिमोटो डिजीज, उसमें ये हाइपोथायरॉयडिज्म कम हो जाता है T3 T4। अब ये दोनों कंडीशन में हो सकता है, T3 T4 ज्यादा है या कम है, ये दोनों कंडीशन में पॉजिटिव आ सकता है, तो इसकी बेस पे इतना डायग्नोस नहीं किया जा सकता। लेकिन ये पॉजिटिव दोनों कंडीशन में आ सकता है, हाइपो के केस में भी और हाइपर के केस में भी। इसी तरह एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, ये भी पॉजिटिव आ सकती है दोनों कंडीशन के अंदर।
तो ये नॉन स्पेसिफिक हो जाता है। लेकिन ये वाली जो एंटीबॉडीज हैं, टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो ग्रेव डिजीज के लिए होता है। इससे हमेशा जो है वो T3 T4 ज्यादा बनता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन आप टेक करवा सकते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव आयोडीन इंजेक्ट करवाएंगे। और आपको पता है कि थायराइड बनाने हार्मोन्स बनाने के लिए थायराइड को आयोडीन चाहिए, तो वो रेडियो एक्टिव आयोडीन गले में जाता है और वहां जाकर उसको स्कैन कर लिया जाता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जब होता है तो वो अपटेक ज्यादा होता है और रेडिएशन जो है वो ज्यादा डिटेक्ट होती है। लेकिन एक कंडीशन होती है थायरोडाइटिस। थायरोडाइटिस के केस में जो है आयोडीन अपटेक जो है वो इतना नहीं होता। बाकी सब कंडीशन में टॉक्सिक एडिनोमा जो और टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर जो है वो थायराइड के केस में अपटेक ज्यादा होता है, सिवाय थायरोडाइटिस के केस में। थायराइड स्कैन करवाएंगे, सिंटीग्राफी जिसको कहते हैं। इसमें भी क्या होगा, रेडियो एक्टिव आयोडीन का अपटेक ज्यादा होगा और आपको जो इमेज मिलेगा वो डिफ्यूज मिलेगा। डिफ्यूज कब होता है? ग्रेव डिजीज के अंदर, और वो हाइपर होता है और वो इक्वली जो है वो अपटेक कर रहा होता है पूरा थायराइड ग्लैंड। लेकिन अगर फोकल होगा तो टॉक्सिक एडिनोमा के केस में जो है या मल्टी नोड्यूलर जो है के केस में क्या है, फोकल कहीं कहीं जो है वो आपको इमेज में फोकल इमेज मिलेंगे, नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे थायराइड स्कैन में। इसी तरह थायराइड अल्ट्रासाउंड में जो है वो अगर हाइपर थायराइडिज्म है तो हाइपर वेस्कुलर ग्लैंड नजर आएगा। तो ये सारे कंडीशन है जिससे हम हाइपर थायराइडिज्म की डायग्नोसिस में हेल्पफुल होते हैं। अब एक सिनेरियो है जिसमें हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के साथ साथ लैब रिपोर्ट को अगर कोरिलेट करें तो एक अच्छा डायग्नोस बनाने में हेल्प हो सकती है। अब 25 ईयर वुमेन है जिसका वेट लॉस हो रहा है, और ये सारी कंडीशन वो है जो कि हाइपर थायराइडिज्म में हम देखते हैं। वेट लॉस हो रहा है, पल्पिटेशंस हो रही है, उसको अपनी हार्ट बीट खुद महसूस हो रही है, स्वेटिंग भी हो रही है उसको, एंजाइटी हो रही है और हीट इनटॉलरेट हो रहा है, मतलब वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसके साथ साथ डिफ्यूज गोइटर है, उसकी नेक में स्वेलिंग है, ठीक है, और एक्स ऑप्थेल्मोस है, उसकी आंखें जो है बाहर आई हुई है, बल्जिंग आईज है। ये सारी कंडीशन जो है वो क्लिनिकली हमने इसको देख ली। लैब में क्या हमें फाइंडिंग मिली, FT3 और FT4 करवाया। डायरेक्ट FT3 FT4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्टिव होता है वो ज्यादा था, जबकि TSH कम था, तो ये हाइपर की तरफ जा रहे कंडीशन ये हमें पता लगे। लेकिन इसके साथ अगर हम अब हाइपर में भी कई टाइप्स आ जाती हैं, थायरोडाइटिस हो सकता है, मल्टीनोड्यूलर हो सकता है, टॉक्सिक एडिनोमा या ग्रेव डिजीज है, तो इन सारों आप फर्दर इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है एंटीबॉडी टेस्ट करवाया जाता है। अगर TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज पॉजिटिव है और रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक डिफ्यूज नजर आ रहा है आपको, तो ये ग्रेव्स डिजीज, इससे तो कंफर्म हो गया इन सारी कंडीशन से। पहले हमने देखा हाइपर है, हाइपो है, फिर हाइपर में भी क्या है, ये ग्रेव डिजीज कंफर्म हो गई कि ये एंटीबॉडीज जो है पॉजिटिव है और रेडियो आयोडीन जो अपटेक इसका डिफ्यूज फॉर्म आ रही है, तो ये कंफर्म हो गया है कि ये पेशेंट जो है वो ग्रेव डिजीज के साथ प्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी कंडीशन थी, सारा सिनेरियो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और उसके लैब्स के साथ कोरिलेट करके जो है एक अच्छा डायग्नोस बनाया जा सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि हम कौन कौन से टेस्ट जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में करवा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।